प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सुसमाचार के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को सुसमाचार कैसे प्रचार कर सकते हैं। देखिए, चलिए एक बात हम बताते हैं। सुसमाचार बताने का एक अच्छा तरीका, यदि हम किसी को सुसमाचार सुनाएंगे तो वह सुनेगा जरूर, पर वो सुनकर शायद भूल जाएगा। और किसी को पर्ची भी देंगे, उसको लिख कर देंगे, तो वो भी एक दिन पढ़ेगा, उसके बाद वो फिर उसको भूल जाएगा। परंतु यदि हमारा जीवन एक सुसमाचार बन गया तो सोचो, वो इंसान हमको रोज पढ़ेगा, हमको देख कर वो उसको विश्वास होगा कि हम मसीही है। तो सुसमाचार जो है, हमारा जीवन एक सुसमाचार होना चाहिए। सुसमाचार का संदेश हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए कि ये एक मसीही है। यदि हमारा जीवन ही वैसा ही रहेगा जैसा संसार के लोगों का है, तो विश्वास क्या है? तो वे लोग, उन लोगों को सुसमाचार बताने का क्या फायदा? तो सुसमाचार प्रकट होता है हमारे इस स्वभाव से, हमारे चाल चलन से। यदि हमारा चाल चलन सही है, पवित्र है, हमारा चाल चलन एकदम मसीही का है, तो लोग विश्वास करेंगे, लोग प्रभु को जानेंगे, पहचानेंगे। वे सोचेंगे कि ये इंसान ऐसा क्यों है, ये इस प्रकार क्यों जीता है, इसका जीने का तरीका बहुत अलग है, बहुत अच्छे से ये अलग तरीके से जीता है। इस बात पर वो विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमको देखेगा, और हमको जब जब लोग हमको देखेंगे तो उनमें हम नहीं, परंतु मसीह ही दिखेगा। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, यदि वो परमेश्वर हमारे अंदर उनको दिखे तो भला हो हमारा। तो इसलिए हमारा स्वभाव जो है मसीह का होना चाहिए। इस प्रकार बाइबल में वचन भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव मसीह का होना चाहिए। हमारा जीवन ही एक सुसमाचार का संदेश होना चाहिए। यदि किसी को सुसमाचार बताना चाहिए तो पहले अपने आप का सुधार करो, अपना जीवन परिवर्तन करो, अपने आप को एक सुसमाचार का संदेश बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा है कि अगर हम अपने आप को नहीं बदलते और दूसरों को सुसमाचार नहीं सुना सकते, ऐसा नहीं सुना सकते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अपना जीवन बदलना बहुत जरूरी है। और अभी इस समय, इस अंतिम युग के समय में प्रभु के जानना, प्रभु के करीब आना और प्रभु के वचन में दृढ़ होकर विश्वास में मजबूत और अटल बना रहना ही हमारा बहुत जरूरी काम है। हम भटक ना जाए, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि भरमाने वाले आएंगे तो उनको भरमा देंगे। संभव है कि चुने हुए भी भरमाए जाए। तो हो सकता है, इसलिए मेरे मसीही भाइयों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप बाइबल को हर रोज पढ़े, बाइबल को गहराई से पढ़े और उन वचनों को समझे। उसके बाद उस वचन को, अगर कोई हमको प्रचार कर रहा है तो वचन को परखे कि जो वो प्रचार कर रहा है, जो वो बता रहा है, क्या वो सही है या गलत है। तो सुसमाचार, अपना जीवन को सुसमाचार का संदेश बनाओ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे।